इंडिपेंडेंट उर्दू के फेसबुक लाइव से मैं हूँ सालिहा फिरोज़ खान। सुबह से ही हम आपको वक्तन फ़वक्तन जो है सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं। अपनी लाइव न्यूज़ फीड के ज़रिए भी आपको तमाम तर बल्दियाती इंतख़ाबात के हवाले से जो भी सूरत हाल है अपनी लाइव फीड्स के थ्रू भी आपको बता रहे हैं। लेकिन अब जो है पोलिंग का अमल ख़त्म हो चुका है। सुबह 8 बजे जो है पोलिंग का अमल शुरू हुआ था बिला ताख़ीर। 5 बजे तक ये पोलिंग जो है जारी रहने का हुक्म जारी किया गया था। लेकिन सुबह से लेकर शाम 5 बजे तक जो भी सूरत हाल रही बल्दियाती इंतख़ाबात में वो बहुत ज़्यादा कहीं संगीन रही तो कहीं बहुत ज़्यादा जो है वो पोलिंग का अमल जो है पुरअमन तरीके से चलता रहा। लेकिन इस वक्त मैं गुलशन इकबाल 13D के इलाके में मौजूद हूँ। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं मेरे अक़ब में कि यहाँ पर जो है सिक्योरिटी का अमला मौजूद है और यहाँ पर भी अब पोलिंग का अमल जो है वो रुक चुका है। सियासी जमातों की जानिब से दरख्वास्तें दी गई थी इलेक्शन कमीशन को कि पोलिंग का जो कुछ वक्त है उसको बढ़ाया जाए क्योंकि अमला ताख़ीर से पहुंचा था। और इसमें कोई शक नहीं कि अमला जो है वो ताख़ीर से पहुंचा था। कहीं अमला ताख़ीर से पहुंचा था तो कहीं सामान की तरसील जो है वो वक्त पर नहीं हो सकी थी, जिसकी वजह से मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर जो है वो पोलिंग का अमल देर से शुरू हुआ था। ताहम छुट्टी का रोज़ था। छुट्टी के रोज़ शहर ख़ैर के बासी देर से उठने की वजह से सुबह में तकरीबन कोई 8 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक जो है वो लोगों का जो टर्न आउट था वो इतना अच्छा नहीं था, बहुत सुस्त था, बहुत कम था। ख़वातीन वोटर्स भी जो है वो अपने घरों से नहीं निकल रही थी। लेकिन यकदम जैसे ही जो वोटिंग का अमल हमारे आखिरी मराहिल में दाखिल होना शुरू हुआ और 3 बजे के बाद से जो है वो वोटर्स अपने घरों से निकले। घरों से निकलने के बाद उन्होंने अपना वोट कास्ट करना शुरू किया। इसमें ख़वातीन, बुज़ुर्ग और नौजवानों की बड़ी तादाद शामिल थी। बड़ी जमातें जो हैं वो उसमें PTI, नून लीग, जमात इस्लामी, तहरीक लब्बैक और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो है वो कांटे का मुकाबला हुआ। सुबह में से लेकर 5 बजे तक जो है शहर के मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशंस पर जो है वो धांधली भी देखने में आई। अगर हम बात कर लें गुलबर्ग टाउन की तो गुलबर्ग टाउन में कुछ नामालूम अफराद पोलिंग स्टेशन के अंदर दाखिल हुए हैं। उन्होंने बैलेट बॉक्स को तोड़ा, ना कि सिर्फ बैलेट बॉक्स को तोड़ा बल्कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर को तशद्दुद का निशाना बनाया, जिस पर जो है पुलिस ने जो है वो उस मामलात को कंट्रोल में लाने की कोशिश की। इसके अलावा मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर भी सियासी जमातों के दरमियान जो है वो तसादुम देखने में आया और कहीं तो ऐसा भी हुआ कि बायकॉट के नारे भी जो है वो कारकुनान की जानिब से लगाए गए। इस तरह से जो है ये वो सूरत हाल थी जो पैदा नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन एकदम जो है सूरत हाल पैदा हो गई। जबकि इलेक्शन कमीशन ने ये यकीन दहानी करवाई थी कि सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए हैं, पुरअमन तरीके से जो है ये पोलिंग का अमल मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस जो है वो सामने आई जिसकी वजह से वोटर्स को, ना कि सिर्फ वोटर्स को बल्कि पोलिंग के अमले को भी जो है वो मुश्किलात का सामना रहा। अब बुज़रा की बात कर लेते हैं। सुबह से लेकर शाम तक जो है शहर के मुख्तलिफ मकामात पर सिंध के बुज़रा और जमात इस्लामी के जो हाफिज़ नईमुर रहमान साहब है उन्होंने मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का दौरा किया, अपने वोट कास्ट किया। अब जब वोट कास्ट करने की बात आ गई तो आपको बता देते हैं कि चंद जो गुजरा हैं जो अपनी जमात को के लिए अपना वोट उन्होंने हक़ राय दही का इस्तेमाल किया, उसमें से पीपल्स पार्टी के सईद गनी हैं, उन्होंने अपने ही इलाके में चैनसर गोट में अपना वोट कास्ट किया। उसके बाद श्री रहमान और खुर्रम शेरजमान ने क्लिफ्टन में अपना वोट कास्ट किया। हाफिज़ नईमुर रहमान ने नॉर्थ नाज़िमाबाद में अपना वोट कास्ट किया और मुर्तज़ा वहाब ने गिजरी पर जो है वो अपना वोट कास्ट किया। इस पूरी सिचुएशन के दौरान जो है सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए थे, पुलिस की नफरी जो है वो तैनात की गई थी। इसके साथ जो है वो FC एहलकार भी उनकी मामलत में मौजूद थे, रेंजर्स एहलकार मौजूद थे। जो हसास पोलिंग स्टेशन थे वहाँ पर जो है CCTV कैमरा भी नस्ब किए गए थे। तो तमाम जो ये पोलिंग की सिचुएशन थी वो काफ़ी इतने सख्त सिक्योरिटी के इंतजामात होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मसाइल जो है वो लगे रहे हैं। लेकिन अब जो है वो टाइम ख़त्म हो गया। आप मेरे अक़ब में देख सकते हैं कि अभी भी वोटर्स आ रहे हैं और अपना वोट कास्ट करने की मुस्तकिल तौर से कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिक्योरिटी अमला है वो किसी को अंदर जाने नहीं दे रहा, जबकि पोलिंग एजेंट्स जो है उनको भी बाहर जो है वो निकाल दिया गया है। अब जो है वोटों की गिनती का अमल शुरू हो गया। बल्दियाती इंतखाबात में मैदान कौन लेके जाएगा, कौन सी जमात जो है वो जीत का सहरा अपने सर पर सजाएगी, ये तो वक्त ही बताएगा। जी शुक्रिया।